तो दोस्तों कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ के पीछे भी कुछ बुरी चीज़ें छिपी रहती है और उस अच्छी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, उसे छुपाने का प्रयास करती है ताकि वो चीज़ें आगे ना बढ़ पाए। ये बुरी चीज़ों की एक बहुत ही बड़ी पहचान है। हालांकि अच्छी चीज़ें, सच्चाई जो है वो हमेशा से आगे रही है और आने वाले हर समय में सच्चाई ही आगे रहेगी, चाहे बुराई या फिर गलत चीज़ें कितना भी आप फैला लो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एसबीटी के जो यहाँ पर ट्विटर कैंप किया गया था एसबीटी के ऊपर कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, इनफैक्ट जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो कैंसिल करा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा उन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपको एक चीज़ के बारे में आपसे बताऊं कि उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस ट्विटर कैंपेन को रन नहीं किया। आप ये सुन करके थोड़ा सा दुखी होंगे। कब दुखी होंगे? यदि आप हम लोगों के साथ होंगे, यानी कि इस ट्विटर कैंपेन के साथ होंगे। अगर आप इस ट्विटर कैंपेन के एंगेज्ड होंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगेगी। अब देखिए यहाँ पर नयन क्लासेस ने क्या रिएक्ट किया है। मैं आपको एक छोटा सा उनका क्लिप दिखाना चाहूँगा, क्रेडिट मैं उनको दे देता हूँ। उन्होंने कुछ बातें कही हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली उनकी बात लगी अच्छी कि अरे जितने भी गलत लोग हैं, मतलब नहीं चाहते हैं प्रमोशन की, अगर बात की जाए प्रमोट की, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्लासेस आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, प्रमोट वगैरह होना नहीं है, कुछ लोगों का कहना है। तो एक बात बताना बाबू, एक बात बताना, 9 क्लासेस भी आप लोग को बेवकूफ बना रहा है और जो आप लोग का संगठन है, जो पॉलिटेक्निक का छात्र का संगठन है, वो भी आप लोग को बेवकूफ बना रहा है। झारखंड में प्रमोट हुआ वो गलत हो गया। हाँ, बिहार आपको प्रमोट नहीं कर रहा ना, वो सही काम हो रहा है, वो सही चीज है। सीबीएसई बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा रद्द कर दिया, तो मैट्रिक का तो चलो बहुत पहले रद्द कर दिया था। सीबीएसई बोर्ड इंटर का रद्द किया कुछ दिन पहले 1 जून को, तो सीबीएसई भी गलत कर दिया एक तरह से। बिहार का जो पॉलिटेक्निक वाला जो बोर्ड है एसबीटी, वो सही कर रहा है, एकदम बिल्कुल उल्टा। और आपको ये लग रहा है कि हम बहुत अच्छे तैयारी किए हुए थे और हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, प्रमोट हो जाएंगे तो हमको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। मैं बता देता हूँ कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, और मैं पूरा 6 सेमेस्टर पास कर चुका हूँ पिछले साल ही, 2020 में मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आजकल के जितने भी न्यू रूल्स है ना, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पिछले 10 साल पहले ही पास किया था, हाल ही मैंने पास किया और मुझे पता है, क्योंकि इसमें पिछले कोरोना के इस क्षेत्र में कुछ बड़ी बदलाव नहीं हो गया एसबीटी को लेकर के। तो एक आपको माइंडसेट बताता हूँ लोगों के बीच में क्या है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था, आई थिंक क्रिएट किया था पोल। उसमें मैंने पूछा था कि जो एसबीटी है वो फर्स्ट सेमेस्टर की इस जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा इस पोस्ट को। उसमें मैंने लिखा था कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसमें 77% लोगों ने कहा था कि हाँ एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए और 23% लोगों ने कहा था कि नहीं, एग्ज़ाम को नहीं कैंसिल करना चाहिए। अब मैं उन 23% वालों से पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा? अगर एग्ज़ाम होगा तो आप 750 नंबर में से कितना नंबर ले आओगे? 750 नंबर ले आओगे हैं? ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आपको प्रमोट किया जाता है तो आपकी जो मार्क्स है वो 550 से लेकर के 600 के रेंज तक हो सकता है या उससे एबव भी हो सकता है। और आपको यहाँ पर एग्ज़ाम ली जाए, ठीक है, प्रमोट नहीं किया जाए, तो इस सिचुएशन में आपके जो मार्क्स हैं वो 500 भी पार नहीं कर पाएंगे। इस बात की आप गारंटी ले लो, क्योंकि इसके एग्ज़ाम के अलग ही रूल्स हैं। ये बिहार बोर्ड का, ये मत समझ लेना कि जो 10th के एग्ज़ाम दे करके आया हो या फिर 12th एग्ज़ाम दे दिए हो, ऐसा एग्ज़ाम इसका होता है नहीं, होता है वैसा एग्ज़ाम। ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल लो। अब एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीचर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन टीचर्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकलवाते हैं या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं।
ऑनलाइन एग्जाम नहीं, मतलब इसको बोल सकते हो जो टीचिंग करते हैं, कोचिंग वाले संस्थान जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि ये प्रमोट हो जाए, सभी स्टूडेंट प्रमोट, उनको भी पता है पिछले अपना 10-20 या जो भी अपने 5 सालों से कैरियर चला रहे हैं, अपना कोचिंग चला रहे हैं उसके पर, तो उनको पता है। लेकिन उनको लॉस इसी में है, अगर मान लीजिए वो कहते हैं प्रमोट नहीं हो तो बच्चे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कोचिंग, पढ़ना है, जो कोचिंग ज्वाइन कर लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समय कम है, ऊपर से वैसे भी आपका सेशन लेट हो चुका है। तो इस सिचुएशन में प्रमोट करा दिया जाएगा तो बच्चे फटाफट से सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना शुरू कर देंगे। अब सेकंड सेमेस्टर तैयारी करना शुरू कर देंगे तो मेरे हिसाब से अगर 3 से 4 महीने में अगर सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम ले लिया जाए तो थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो अगले मार्च तक या फिर मार्च से पहले फरवरी तक ले लिया जाएगा और जो सिस्टम है वो फटाफट से सुधर जाएगी अगर कोरोना का थर्ड वेव नहीं आता है। यहाँ तक मुझे बात समझ में आती है, आपको समझ में आती है कि नहीं, नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और कुछ लोग अभी नीचे गाली दे करके भी जाएंगे मेरे, क्योंकि उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। उनको दूसरे को क्रिटिसाइज करने से मतलब है, दूसरे को नीचा दिखाने से मतलब है, उनको किसी की बात सुनने से मतलब नहीं है कि सामने वाला बंदा किस आधार पे बात कर रहा है, कौन सा मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं किसी तथ्य पर नहीं बात कर रहा हूँ, अपना आधार एसबीटी का जो पिछले विगत वर्षों से उसका वही रवैया रहा है और अभी जितने भी प्रेजेंट में कार्य हुए हैं मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूँ, न किसी फेक ऐसे कुछ चीजों पर बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। अब देखिए, पॉलिटेक्निक का एक छात्र संघ है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। पॉलिटेक्निक एक छात्र संघ है जिसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप जाकर के ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उनका फेसबुक पर उनका पेज भी है, वहां पे आप जाकर के ज्वाइन कीजिए फेसबुक पेज को, मतलब जितने भी आपको अपडेट मिलेंगे वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। क्योंकि छात्र संघ है तो छात्र संघ का मतलब क्या होता है, कोई एक लीडर होगा उसमें का और सभी छात्र होंगे, क्योंकि छात्रों का ही तो संघ है ना। इसमें बिहार पॉलिटेक्निक के प्राइवेट सेक्टर्स के भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी हैं। तो छात्रों को एकता बनानी होगी, एक रूप चलना होगा, तभी जाकर के ये हमारा प्रमोट होगा। दो राय होगी, हाँ नहीं तो कुछ नहीं होगा, एसबीटी एग्जाम ले लेगा। अब दूसरी चीज मैं आपसे बात करता हूं, ये एक फैक्ट है, न कि कोई ऐसा, एक फैक्ट है, आप ध्यान रखें। जब सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम को कैंसिल करा दिया, ठीक है, जून में जो एग्जाम, जून जुलाई में जो एग्जाम होने वाला था इस बार 12th का, उसको भी इनफैक्ट कंप्लीट करा दिया, मतलब कैंसिल करा दिया कि नहीं होगी एग्जाम, जो भी करना है कर लो, एग्जाम नहीं होगा। और जो टेंथ बोर्ड के थे सीबीएसई वाले, उसको तो पहले ही खत्म कर दिया कि नहीं एग्जाम नहीं होगा। अब इतने बड़े ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, इन्होंने बोल दिया कि एग्जाम नहीं होगा, एसबीटी कौन सा बोर्ड हो गया भैया। दैट्स माय ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है। एसबीटी को एग्जाम नहीं लेना चाहिए, और अगर एग्जाम लेता भी है तो ऑनलाइन एग्जाम ले, ऑनलाइन एग्जाम ले। क्यों ऑनलाइन एग्जाम ले? क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन लेगा, क्यों लेगा? क्योंकि इसने पढ़ाई भी ऑनलाइन कराई है कॉलेज में, तो एग्जाम भी वैसे लीजिए। फट्टू क्लास जो पढ़ाई कराया ना, ये पीडीएफ स्क्रीन रिकॉर्डर वाला, वैसे एग्जाम लो, सभी लोग हंसी खुशी हैं। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, नीचे कमेंट कीजिएगा कितने लोग खुश हैं, इस कमेंट कीजिएगा नीचे कि कितने लोग खुश हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कितने लोग खुश हो जाते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं खुश हूं अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, देखते हैं कितने लोग खुश हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला यूनिटी बनाइए आप लोग। फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड में है, फिफ्थ में है, कोई इससे बहस नहीं है, सीधी बात। मेरी एक बात, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी में हो, यूनिटी में रहिए। जो आपका छात्र संघ कहता है करिए, अपना भी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो छात्र संघ हर वक्त जो कह देगा, क्योंकि आप ही लोगों से मिलकर के बनाया छात्र संघ, ठीक है, तो वहां भी आप वोटिंग करा सकते हो, कितने लोग इसमें पक्ष में है, कितना विपक्ष में है। विपक्ष वालों को मारो गोली, हटाओ उसको, और पक्ष में वाला है उसको देखिए। ट्विटर पर मैं तो कहूँगा कि ट्विटर पर लगातार कैंपेन करते रहिए जब तक कि ये रिजल्ट नहीं आ सकता है। अब देखते हैं, ये पहुंचा है अध्यक्ष जी के पास, एसबीटी के जो अध्यक्ष हैं, अब क्या रिजल्ट निकालते हैं उसके अनुसार जो भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक फिर कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।
अभी जो जितनी मैं आपसे बातें किया वो सब मेरा ओपिनियन था। मैं आपको कुछ आधार पर आपको बताया कि क्या है रवैया रहा है SBT का। हालांकि मैंने इसके ऊपर भी कोई 2 एक्सपोज वीडियो बना रखा है जहां मैं आपसे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रखा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।